एक इंटीजर है p और एक पॉजिटिव इंटीजर है q। आपको कहता है कि इनको एक्सप्रेस कर रखा है इस तरीके से, p इज इक्वल टू 18 a स्क्वायर और b की पावर 4। नेक्स्ट अगर हम q की बात करेंगे तो q में हम लिख देंगे 20 a की पावर 3 और b का स्क्वायर। ये हमारे पास दो नंबर हो। कहता है a और b प्राइम नंबर है, इसके बाद लिख देगा, यानी कि ये प्राइम फैक्टर से बना हुआ है a और b। तो a और b आप कहोगे, लिखा हुआ है a और b प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए इस क्वेश्चन में p और q का, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ऑप्शन बी है 180 a स्क्वायर b स्क्वायर, ऑप्शन सी है 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 180 a की पावर 3 और b की पावर 4। मेरी बात ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को आप देखो, मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। इस टाइप का क्वेश्चन आप हर सैंपल पेपर में देखोगे या हर क्वेश्चन पेपर में देखोगे, 1 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ होता है। एलसीएम आ सकता है, एचसीएफ आ सकता है, इसी टाइप का। इनका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, ज्यादातर यही टाइप होगा। 2 या 3 नंबरों में अगर आएगा तो रैशनल इरेशनल का आ सकता है, या फिर जो आपने एक्सरसाइज 1.1 में देखा है वो रनिंग वाला है ना, जहां आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला था, उसमें एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए वो एक सबसे खतरनाक टाइप आपको प्रॉब्लम दे सकता है। उसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार कर लो कि सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। रैशनल इरेशनल आप समझ ही गए हो। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तीसरा टाइप जो मैं बोल रहा हूँ वो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करना है। फिलहाल अगर हम बात करें पी की, तो हम पी में हमारे पास 18 है, हमारे पास 20 है। तो 18 को आप एलसीएम में लिख दोगे भैया 3 × 2 × 3, है ना, और फिर मल्टीप्लाई में a स्क्वायर तो है, b की पावर 4 तो है। और अगर हम q की बात करेंगे तो 20 को हम लिख देंगे 2 × 5 × 10 × 2 × a की पावर 3 और b का स्क्वायर। आप ना इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, इसका आंसर ना हम 2 मिनट में ये कह सकते हैं, खत्म आंसर। इसकी जरूरत ही नहीं है 18 और 20 की। अब आपको ये समझना है क्यों नहीं है। आप जब एलसीएम करते हो, आप देखते हो भैया ये a स्क्वायर है और a की पावर 3 है। एचसीएफ अगर निकालना होता तो आप क्या करते, कॉमन ढूंढते। तो कॉमन दोनों की, एक के पास पावर 2 बार है और एक के पास पावर 3 बार है, तो कॉमन के हिसाब से एचसीएफ के लिए पावर सिर्फ 2 बार आती है। लेकिन जब आप एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम के लिए पहले आप कॉमन ढूंढ लेते हो भैया a स्क्वायर, लेकिन भैया बिना कॉमन वाले को भी उठाते हैं। यानी कि एलसीएम के लिए हम ये देखते हैं किसकी पावर सबसे ज्यादा है, वो आंसर में आएगी। a की पावर 3 कहीं भी नहीं थी। और दूसरा b की पावर सबसे ज्यादा एलसीएम के लिए लेते हो, यानी कि b की पावर 4, यानी कि इनडायरेक्टली हमारा आंसर ये है। बताओ इस क्वेश्चन के लिए फिर भी सोच लेना, समझ लेना, अच्छे से देख लेना, कहीं कोई गलत ना हो, क्योंकि ये ऑप्शन हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन इसमें तो यही था। तो हमारा आंसर ऑप्शन से निकालना है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, इसका ध्यान से समझना। देखो कहता है प्रूव दैट, प्रूव करो क्या 5 - 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। और ये गिवन है कि √3 इज इर्रेशनल नंबर। ये गिवन है, मतलब ये उसने अलग से लिख भी रखा है आपको, यानी कि ये भी आपको प्रूव नहीं करना कि ये इर्रेशनल है या नहीं है। और इसके साथ मेरे भाई ये देखो, ये ए हो गया। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये कितने मार्क्स में। देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा था, पहले 3-3 4-4 में आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल इनका कम कर दिया। और इसी का और पार्ट है, कह रहा या तो ये कर लो या फिर एक काम करो, शो करो, शो दैट नंबर 5 × 7 × 17 + 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। अब यह आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का है। तो ये 2 क्वेश्चन हमें 2-2 मार्क्स में दे रखे हैं, तो हम इसको 4 मार्क्स ही समझ लेते हैं पूरा एक तरीके से। सबसे पहले इसको देखो, ये क्वेश्चन, अब आप बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉपर फॉर्मेट तो नहीं होगा ना। इसमें क्या करना है, बड़े ध्यान समझो। सबसे पहले आपको देखो इसको करना कैसे, आपको लिखना है, जब आप ए पार्ट इसका सॉल्व करोगे, आप लिखोगे अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर रहे हैं ये क्या, कि 5 - 2√3 इज अ रैशनल नंबर। इसको आपको रैशनल अज्यूम करना है, भले आपको प्रूफ इरेशनल करना है, लेकिन रैशनल अज्यूम करेंगे। और फिर हम लिखेंगे कि अगर ये रैशनल नंबर है तो ये पूरा नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है।
तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और वहां पर पी और क्यू क्या नंबर होंगे आप बताओगे? नहीं, इंटीजर। पी एंड क्यू आर इंटीजर, ठीक है, ये इसमें हम इंटीजर मानते थे। इतना लिख देना। इसके बाद आप कहना कि यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको √3 को अकेला छोड़ना है, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि √3 क्या है? इर्रेशनल। तो पहले 5 को हटा दे, तो आप देखोगे यहाँ रह जाएगा -2√3, और यहाँ हो जाएगा p बाई क्यू, और 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -5। नीचे आ जाएगा 1। एलसीएम ले लो, q और p का एलसीएम q, p -5q, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ बचेगा -2√3, और सिर्फ -2 हटाना है यहाँ से। यहाँ रह जाएगा √3 इज इक्वल टू p -5q बाय -2q, ये बचेगा। अब इसके बाद पता है उसने स्टेटमेंट क्या लिखी है? ध्यान से सुनना, उसने स्टेटमेंट लिखी है, उसने कहा है लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल। इसमें कोई प्रॉब्लम है? राइट हैंड साइड, क्योंकि आपने क्या अज्यूम करा था? p बाई क्यू, और उसमें ये 5 और 2 ये सब इंटीजर ही तो है, ये सब गुणा हो रहे हैं, तब भी ये क्या ही है? ये रैशनल है। इट मीन्स, इसके देखो मैं आंसर बता रहा हूं जो मार्किंग स्कीम में लिखा है। इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 5 - 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। खत्म, बस इतना है। क्लियर है? बस इतना करना है इसमें, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, बी वाले पार्ट की, तो आपको पता है 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 11। तो बचेगा इधर 5 × 17 प्लस 3 × 1। 11 कॉमन है, 5 × 17 कितना होता है? 85, प्लस 3 × 1 कितना? 3। यहाँ क्या बचेगा? 11 × 88, है ना। और आप चाहो तो 11 × 88 में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। क्या? 88 को कैसे लिख सकते हैं? 11 × 8, है ना। आप इसे लिख सकते हो 11 का स्क्वायर × 8, ये लिखोगे। और आप कहना कि दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। एक तो 8 हो गया और एक 11 हो गया, और हमें पता है कंपोजिट नंबर में एक ही फैक्टर होता है, प्राइम नंबर के लिए एक ही फैक्टर होता है। इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। बस इतना करना है इसमें। क्लियर है दोनों? सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इसके अंदर, उसमें कहता है इफ HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इज 40, LCM ऑफ इसी नंबर का 6600 is 252 × K। ऑप्शन है 1650, ऑप्शन बी है 1600, ऑप्शन सी है 165, ऑप्शन डी है 1625। एक नंबर में MCQ में आया हुआ है, कहता है कैन द नंबर 15 की पावर n, और उसमें n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। n जो है एक नेचुरल नंबर है। क्या वो एंड हो सकता है द डिजिट्स विद 0? ठीक है, और अगर हो सकता है तो बताओ, नहीं हो सकता तो रीजन देना है। इसके बाद इतना ही नहीं, और भी और सुनिए। क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन है, एक ये 2 नंबर में और ये 3 नंबर में, 6 नंबर का क्वेश्चन। और ये स्टैंडर्ड का पेपर करा रहा हूँ मैं, कोई बेसिक का नहीं करा रहा। अब आप देख लो, स्टैंडर्ड का लेवल का पेपर है ये, तो सर 6 नंबर आपको फ्री के देके जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये वाले क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं, और आगे जाके ना 4-4 नंबरों में LCM HCM निकालने वाले क्वेश्चन अच्छे होंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम बन के आएंगे। ये तीनों क्वेश्चन का लेवल आप NCERT से देखो, बिल्कुल NCERT लेवल ही है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है HCF और LCM भी दे रखा है, और 2 नंबर भी दे रखे हैं, और कुछ एक आध चीजें गायब है। आपको ये पता है
कि किन्हीं भी दो नंबरों की अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन्हीं दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। आपको चाहिए क्या यहाँ पर के की वैल्यू, के की वैल्यू मतलब काइंड ऑफ एलसीएम में से ही आएगा, है ना, यानी कि एलसीएम में कुछ नंबर गायब है। एलसीएम की जगह आप 252 मल्टीप्लाई के लिखोगे और मल्टीप्लाई में एचसीएफ की जगह आप 40 लिखोगे और बराबर दो नंबर जो है आपके 2520 और दूसरा नंबर जो है आपका 6600 है। बात देखो, ये कट गया एक नंबर पे, ये कट गया एक नंबर पे, यहाँ बच गया यहाँ पर 10 और यहाँ बच गया 6600 और यहाँ पे k मल्टीप्लाई 4040 बन गया। क्या ये चीज़ क्लियर है? इसके बाद आप इसको 0 से 0 काट दो और यहाँ सिर्फ 4 रह गए तो k की वैल्यू 6600/4 हो जाएगी। और जब 4 के पाड़े से आप इसे काटोगे तो 4 के पाड़े में 64 आता है 16 नंबर पे, 64 में 2 बचेगा, 2 के टर्म में 0, 5 नंबर पे 0 डिवाइड करके आपका आंसर 1650 आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे आने के बाद अपने ऑप्शन से भी आंसर कर सकते थे, यानी कि ये ऑप्शन इसका आंसर हुआ। किस किस का यही है? क्लियर है? अब सेकंड पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट में तो कुछ हमें लिखना नहीं था, सेकंड में प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ध्यान रखना, इसके मार्किंग स्कीम के अंदर पहला स्टेप लिखने पे आधा नंबर है और फिर बाकी की पूरी लाइन लिखने पे 1 नंबर है। तो आधा नंबर और 1 नंबर कैसे, आधे आधे नंबर 1 नंबर है, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये 15 की पावर n है, आप इसको जब भी ऐसे लिखते हो 15 की पावर n, तो आपको क्या करना होता है, आपको ऐसे लिखना है भैया ये 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है। इस पे आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका अगर सही है तो। इसके बाद आपको करना क्या, ध्यान से समझो। फिर आपको बोलना है इफ डिजिट ends with 0 it must have 2 and 5 as prime factor. So 15 की पावर n which is equal to 3 multiply 5 की पावर n cannot end with digit 0 because it does not have 2 as प्राइम फैक्टर। ये भाषा हम लिख सकते हैं। पूरी भाषा एक बार समझा तो आप इतना बड़ा भी नहीं छोटा भी लिख सकते हो, लेकिन इतना बहुत तो आना चाहिए क्या, कि अगर एक डिजिट एंड होती हो 2 और प्राइम, मतलब एक डिजिट 0 होगी एंड विद 0, एक डिजिट एंड होगी 0 से जब उसके पास 2 और 5 प्राइम फैक्टर होने चाहिए। और यहाँ हम बात करेंगे 15 की पावर n, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, तो ये एंड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 प्राइम फैक्टर नहीं है, 5 तो है 2 नहीं, तो ये एंड 0 पे नहीं हो सकती। तो ये वाला ना ऐसा है जहां पर ना √5 को इरेशनल प्रूव करना है। और इरेशनल प्रूव करना कैसे, देखो सिर्फ अकेला नंबर दे रखा है यहाँ। पिछले वाले में अगर आप देखोगे तो वहां जैसे 3 + 2 √5 ऐसा वो नंबरों के साथ वाला होता है, वो आसान होता है। लेकिन जब सिर्फ अकेला ये दे दिया जाए तो ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है इसको इरेशनल प्रूफ करने का। तो सबसे पहले तुम क्या करना, इसको लिखना कि √5 को हम अज्यूम कर रहे हैं हम कि √5 क्या है, इज अ रैशनल नंबर। ये लिखना सबसे पहले, क्या लिखना कि √5 एक रैशनल नंबर है। ये तुम्हें रट्टे मारने इन स्टेप्स के, क्योंकि हर क्वेश्चनों में ये चीजें फॉलो होती है सेम, और समझ भी जाओगे तो ज्यादा आसान है। हमने ऑलरेडी वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ ये लिखोगे, उसके बाद कहोगे इसका मतलब √5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है, क्या होता है मतलब को प्राइम का, जिसका HCF 1 हो, यानी कि जिसका HCF 1 हो। या तो ये चीज कह दो या ये कह दो कि वो दो नंबर जो होंगे ना उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा। जैसे 5 और 6, 5 का फैक्टर 1 और 5 होता है, 6 का 1, 2 और 3 होता है। देखो कुछ कॉमन है इनके बीच में, एक के अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर थे दोनों। तो यहाँ पर भी हम एक ए और बी को को प्राइम मान रहे हैं, और लास्ट में हम इसी को अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम कहेंगे √5 किसके बराबर है, a बाय स्क्वायरिंग कर दो सबसे पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 का क्या हो जाएगा 5, a का क्या हो जाएगा a², b का क्या हो जाएगा b² को यहाँ भेज दो, 5 को यहाँ भेज दो, तो a² यहीं रह जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा,
और बी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, यहाँ तुम्हारा पहला स्टेप खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुम ये कहना कि भैया ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर, 5। तो इसका मतलब एक थ्योरम ये कहती है कि अगर एक नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर होगा ना, बिना, ये तो स्क्वायर है, वो जो नंबर होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा, वो भी डिविजिबल होगा 5 से। और इसके बाद हम ये कहेंगे कि यहां पर कब ये ए स्क्वायर है या फिर ए है, ए 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जब ए को आप 5 से डिवाइड करोगे, फॉर अजम्पशन ये समझ लो कि ए 15 है, 2 मिनट के लिए ए को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो ए 15 है, तो डिवाइड करके कितना आएगा, 3। तो मान लो वो डिवाइड करके अभी आपको पता है यहाँ कितना आएगा, आपको होगा भैया नहीं पता, तो सी मान लूं। अच्छा 3 माना है, 5 को इधर ले जाओ, क्या होगा, 5 यहाँ जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 15 यहाँ रहेगा। आप बताओ ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 15। तो आप ये बताओ ए और 5 डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर हम सी लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं आंसर क्या होगा, लेकिन हमें पता है कि डिवाइड करके वही आंसर आए। और फिर कल को मैं सी को वहां ले जाऊं और मल्टीप्लाई करा दूं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सी को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए आएगा। यानी कि यहाँ आप लिख दो कि ए किसके बराबर है, 5 सी के, और सी कोई इंटीजर है, सी इज एनी इंटीजर, यहाँ ये लिख देना। क्लियर है ये चीज, ये समझ में आया। अब ए तुम्हें क्या करना है, ए की जगह जो 5 सी आया है वहां ए की जगह तुम्हें 5 सी लिख देना है नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो तुम्हारे पास ये इक्वेशन देखो क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर बराबर, ए की जगह तुम्हें क्या लिखना है, 5 सी, तो ए स्क्वायर है, तो पहले ए की जगह 5 सी और उसका स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी क्या है, 5 है। देखो बी स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ आएगा 5, 1 नंबर पे कटेगा 5 नंबर पे कटेगा। बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 और सी स्क्वायर के। अब तुमने ध्यान से सुनो, तुमने यहाँ दिखाया कि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो एक नंबर है ए उसको 5 के पहाड़े में आता है, यानी कि 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 5 से डिवाइड आ रहा है, डिवाइड 5 के पहाड़े में आता होगा। अब 2 मिनट यहाँ सी स्क्वायर को यहीं रखो और अब बी स्क्वायर के पास 5 ले जाओ। अब यहाँ से तुम क्या निकालोगे, यहाँ से तुम ये कहोगे, यहाँ से भैया ये दिख रहा है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। अब तुम एक बार बताओ, तुमने यहाँ पे क्या कहा था, a और b क्या है, कोप्राइम, कोप्राइम जिसका सिर्फ एक वन सिर्फ कॉमन फैक्टर हो। लेकिन तुम देखो a किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, और b किससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 5 एक ऐसा नंबर है जो a से भी डिवाइड हो रहा है, जो b को भी डिवाइड कर रहा है, a को भी कर रहा है b को भी कर रहा है। इसका मतलब ए और बी तो कोप्राइम होते हैं जिनका 1 फैक्टर होता है कॉमन, लेकिन यहाँ तो 5 भी आ रहा है दोनों का कॉमन फैक्टर, तो आप कहोगे ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। क्यों, क्योंकि वो 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर स्टेटमेंट। हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी स्टार्टिंग में, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत प्रूफ कर रही है। कौन सी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम एंड √5 इज रैशनल, ये सो √5 इज इरैशनल, ये लिख दो इसके बाद। क्लियर है, समझ में आया। ये हमारा थर्ड सेट है, ठीक है। और थर्ड सेट में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इफ ए की वैल्यू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर x दे रखी है, और b की वैल्यू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 दे रखी है, और c की वैल्यू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 दे रखी है। और जो LCM है ना किसका, a b c का, वो 3780 है। तो x किसके बराबर है ये बताओ, ऑप्शन दे देता हूँ, 1 2 3, ऑप्शन डी 0। ये लो जी, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन को समझना है अपने को। एलसीएम के लिए अपन क्या करते हैं, जो सबसे ऐसी पावर ढूंढते हैं जो सब में कॉमन बन जाए, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो भी लेते हैं। अगर आप 2 के लिए देखोगे तो 2 की पावर तीनों में सेम है, यानी कि आंसर में 2 की पावर 2 तो होएगी एलसीएम के लिए।
और उसके बाद आप देखोगे 5 कॉमन नहीं है वो भी लिखना पड़ेगा, और 7 कॉमन नहीं है वो भी लिखना पड़ेगा एलसीएम के लिए, क्योंकि एलसीएम के लिए आप ढूंढते जो कॉमन आ जाए वो लिख लो, और फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखो। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। यहाँ हो सकता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो 0 3 हो ही ना, और या हो सकता है 3 की पावर 1 हो, मतलब एक बार इनकी तरह ही हो, या हो सकता है 2 हो, या हो सकता है 3 हो। देखो बड़ा नंबर बन रहा है, अगर इन सबको सॉल्व करके 3780 आ जाता तो मैं 3 की पावर 0 ही रख देता, फिर कुछ नहीं होता। पहले मैं चेक करता हूँ इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है इतनों को। तो देखो 2 की पावर 2, वरना आप एक काम और कर सकते हो, आप ऑप्शन से ही जाओ। वैसे तो आपको पता है एलसीएम क्या आने वाला है 3780 तो आप मल्टीप्लाई करके सोचो 3700। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 तक तो बन गया, यानी कि कोई बड़ा नंबर ही होना चाहिए जिससे आंसर आए। अगर मैं मान लो अजम्पशन अज्यूम करता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, यानी कि x जो मेरी पावर है वो 1 मान लेता हूँ, तो आप देखो तीनों कॉमन आ जाते हैं, सिर्फ 3 ही आता फिर आपका। और 3 अगर आप 140 से करते 420 पे आपका आंसर खत्म हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला, और 0 भी नहीं होने वाला, छोटा नंबर बन रहा है। 1 के अलावा आप 2 देखता हूँ, अगर मैं 2 देखूं तो 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, मैं कॉमन ढूंढूंगा। आप कहोगे भैया 3 की पावर 1, क्योंकि 3 की पावर 2 मतलब भैया ये कितनी बार है, ये भैया 3 2 बार है, ऐसे ही है ना। आप कहोगे भैया एक बार कॉमन आ जाएगा 3, लेकिन भैया फिर एक बार और लिखना पड़ेगा अलग से बिना कॉमन के लिए, यानी कि भैया अभी हो गया 9, और 9 को जो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 9 0 जा 0, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 एंड 3 1260, और भैया आंसर 3780 है, बिल्कुल अभी भी बहुत बहुत दूर है। यानी कि भैया अब तो तीसरा ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, और बचा ही वही है, 1 एलिमिनेट हो गया, 2 एलिमिनेट हो गया, 0 एलिमिनेट हो गया। अब 3 देखते हैं क्या 3 आंसर होगा। अगर मान लो मैं यहाँ रखता 3 की पावर 3, इसका मतलब 3 कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार, 3 की पावर 3 रखता हूँ, एक बार कॉमन आ जाता तो क्या आ जाता 140 तक तो आ गया, 3 आ जाता। फिर ये 2 कॉमन नहीं है, इन दोनों को भी उतारता 9 अलग से, और फिर 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 1 4 420, इसको 9 से गुना करता, 9 0 जा 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, और मैं तो समझ ही गया था एक ही ऑप्शन बचा, वही बस चेक कराने के लिए आपको बता रहा था ये मेरा आंसर। किस किस का ये आंसर है। अब केस स्टडी ध्यान रखना, अगर केस स्टडी में क्वेश्चन आया 4 नंबर का आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझो। कहता है टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इज अ पावरफुल अप्रोच, पहले फालतू की बातें होंगी, दैट एनहेंस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड मिस मुक्ता एक प्राइम नंबर प्लान करती है 5 फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स, क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए एक प्राइम नंबर प्लान करती है, और उसने अनाउंस करा द नंबर 2 इन हर क्लास and ask the first student to multiply it by prime number and then pass it to the second student। उसने क्या कहा, एक बच्चे को प्राइम नंबर बोला, बोला अब एक काम करो इस प्राइम नंबर को क्या करो, ध्यान सुनना, उसने अनाउंस करा 2 प्राइम नंबर, और उसने बोला मल्टीप्लाई करो एक और प्राइम नंबर से, मल्टीप्लाई करो एक और प्राइम नंबर से, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको अगले बच्चे को पास कर दो और उसको बोलो फिर, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने फिर मल्टीप्लाई करा और फिर उसने तीसरे बच्चे को पास कर दिया। इस तरीके से जो आखिरी बच्चे के पास नंबर आया वो नंबर आया 173250, यानी कि ये सारे प्राइम नंबरों की मल्टीप्लाई होगी, हमें नहीं पता कितने की, पर इन प्राइम नंबरों की मल्टीप्लाई होगी। तो अब आपसे सवाल पूछे, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। अब आपसे सवाल क्या है, पहला, सबसे पहला कहता है व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर। देखो कितना आसान आसान बताऊंगा, लीस्ट प्राइम नंबर बताओ यूज्ड बाय स्टूडेंट। जो बच्चे हैं उन्होंने सबसे प्राइम नंबर जो यूज करा उसमें से लीस्ट प्राइम नंबर जो यूज करा होगा वो बताओ, एक नंबर का। फिर मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन दर क्लास, कितने बच्चे हैं ये बताओ, क्योंकि हर बच्चे से पूछा है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन क्लास, कितना। देखो मजेदार क्वेश्चन हो गया है ये क्वेश्चन भी एक नंबर का। फिर आपसे किसी का और पूछा है तो हम उसको भी काउंट कर लेते हैं, चलो। कहता है व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर, आपको बताना है हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि पिछले का अपोजिट हो गया, उसमें लीस्ट यूज नंबर करना, हाईएस्ट यूज्ड बाय स्टूडेंट। तो
ये ज्यादा बेहतर है आंसर करना, वरना तो सारे ही बेहतर है, सब में ही मजा है। ये भी एक नंबर के और में है, आप दूसरा कर लो, तीसरे का वो कर लो। तीसरा पता है क्या कहता है? तीसरा, क्योंकि तीसरा भी मेरे भाई एक ही मार्क्स का है। तीसरा कहता है विच प्राइम नंबर यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, कौन सा प्राइम नंबर मैक्सिमम टाइम्स यूज हुआ है। देखो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि अब हम इसके आंसर करेंगे तो हम समझते हैं। तो एक टीचर थी, उस टीचर ने क्या करा, एक बच्चे को बोला ये ले, एक प्राइम नंबर पकड़ाया, बोला ये लो बेटा, इसको ना मल्टीप्लाई करो किसी और प्राइम नंबर से और फिर इसको किसी और को पास कर दो। तो बच्चे ने, मान लो फॉर एग्जांपल एक 2 था और एक उसने, मैडम ने उसको नंबर दिया, वो मान लो 2 दिया, और फिर उसके बाद उसने, बच्चे ने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्राइम नंबर है, फिर आया होगा आंसर 6। फिर उस बच्चे को बोला कि बेटा अब इसको दूसरे बच्चे को दे और उसको बोल वो भी इसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करे। मान लो उस बच्चे ने फिर 2 से कर दिया होगा, जरूर थोड़ा ना 3 और के अलावा कुछ। या फिर मान लो उस बच्चे ने 97 से कर दिया। 97 प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता? होता है, हाँ होता है ना। या फिर चलो नहीं भी होता, लो ये लो 31, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कुछ आंसर आ गया होगा। तो ऐसे से करके आंसर, जब आखिरी बच्चे ने पूछा तो ये आखिरी नंबर, आखिरी बच्चे के पास ये पहुंचा, ठीक है। तो अब आपसे कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बताओ, लीस्ट प्राइम नंबर जो यूज करा होगा बच्चों ने, वो क्या यूज करा है। लीस्ट प्राइम नंबर का मतलब समझो, लीस्ट प्राइम नंबर मतलब छोटा प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर ये नहीं कि सबसे कम यूज करा है, लीस्ट प्राइम नंबर मतलब छोटा नंबर यूज करा है। तो आपको भैया इसके लिए फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। 173250 2 के पहाड़े से करा होगा आपने, कितने नंबर पे आया है? 86625। फिर 2 के टेबल से करा 43, अच्छा 2 के में तो आएगा ही नहीं है, 5 में आएगा। 5 के पहाड़े में कितने नंबर पे करा? 17, हाँ। फिर 5 के पहाड़े में कितने नंबर पे? फिर 5 के टेबल में करा होगा 5 7 35, अच्छा सॉरी 5 6 30, कितना 693। फिर 6 3 3 के पहाड़े में कर दिया होगा 2 3 1, 3 2 5 और 1 6। फिर 3 के पहाड़े में कर दो 7 नंबर पे, 2 नंबर पे बचा 7 नंबर पे। फिर 7 के पहाड़े में 11 नंबर पे, फिर 11 के पहाड़े में 1 नंबर। तो फैक्टराइजेशन बना 2 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है? 3 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 7 1 बार और गुना में 1 बार। ये इसका फैक्टराइजेशन है। अब आपको उसने बोला है लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो यूज हुआ है वो क्या हुआ है। तो टीचर ने ऑलरेडी 2 दे दिया है, तो अब 2 तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो अब जो सबसे छोटा नंबर यूज करा होगा बच्चों ने, अब देखो ना, एक सवाल आपके मन में ये भी आ सकता है कि भैया हो सकता है ना कोई बच्चा मल्टीप्लाई फिर से कर दिया हो 2 से, तो किसी ने 2 से करा नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 एक ही बार आ रखा है, इसका मतलब किसी और ने यूज किया है। अगर यहाँ 2 2 बार हो जाता तो आंसर इसका 2 होता, क्यों? क्योंकि एक बार तो टीचर ने दिया और एक बार किसी बच्चे ने फिर यूज कर लिया। तो अब यहाँ पे बचा है इस हिसाब से 3, तो बिल्कुल सही है। लीस्ट प्राइम नंबर जो यूज हो रहा है वो 3 हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं। उसने ये लिखा हुआ है इन दिस वे मल्टीप्लाइंग द नंबर इन अ सेम वे द लास्ट स्टूडेंट गॉट द आंसर दिस। इसका मतलब जब आखिरी बच्चे ने मल्टीप्लाई करा, ये वो जो लैंग्वेज लिखी है पूरी, कि इसी तरीके से जब आखिरी बच्चे ने मल्टीप्लाई करा तो उसका आंसर ये आया। इसका मतलब आखिरी बच्चे को ये ऑप्शन नहीं मिला, आखिरी बच्चे ने जब मल्टीप्लाई करा, मतलब उसको कोई नंबर मिला होगा, उसने जब मल्टीप्लाई करा किसी नंबर से तो हमारा आंसर ये आया। इसका मतलब हमारे पास कितने बच्चे होंगे? ये तो टीचर हो गई एक, टीचर को हटा दो, टीचर के अलावा 3 बच्चे ये रहे, इन्होंने 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करा होगा, 2 बार ये बच्चे हैं, 1 बार 7 बच्चा है और 1 बार 11 बच्चा है। तो टोटल 3 2 5 और 6 7 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि जिस तरीके से बच्चे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आखिरी बच्चे का जो आंसर आया, मतलब लास्ट स्टूडेंट गॉट द आंसर बाय मल्टीप्लाइंग, तो ही गॉट द आंसर दिस। तो इसका मतलब 7 ही बच्चे। अगला हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, जिस बच्चे ने हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज करा है वो क्या है? 11। 11 एक ऐसा हाईएस्ट प्राइम नंबर है जो यूज करा है। आगे कौन सा प्राइम नंबर सबसे ज्यादा बार आया है? तो 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे ज्यादा बार है।
क्लियर है? किस किस के चारों सही थे?